हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हम लोग विलो एजुकेशन में, है ना। मैं हूँ पीयूष भारती और आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। बिहार बोर्ड क्लास 10 में लेक्चर नंबर 9 सर हम लोग करने वाले हैं। और ये जो है सर हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, ठीक है। आप लोग इकोनॉमिक्स की आई होप आप लोग बेस्ट से बेस्ट कर रहे होंगे एसएसटी में, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट कर रहे होंगे एसएसटी में। तो चलिए इकोनॉमिक्स की अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। इकोनॉमी एंड हिस्ट्री ऑफ इट्स डेवलपमेंट को पढ़ने वाले हैं, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आप लोग को समझा के पढ़ाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग पिछली क्लासेस में भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हाउ टू गेट नोट सर, ऐप लेना है, ऐप में जाना है सर। ऐप में कैसे जाएंगे, तो लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी यहाँ लिखा गया है ना, यहाँ पर लिंक लिख देते हैं, यस, लिंक से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है वैसे। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आप लोग को लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को जाना पड़ेगा कहाँ सर, जाना पड़ेगा आपको बैचेज़ वाली सेक्शन में, और वहाँ पर सफलता बैच होगा तो वहाँ पर जाके आप लोग टैप कर सकते हैं। टैप करने के बाद आप लोगों को सर हर सब्जेक्ट्स के स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सर एसएसटी और हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं आज की डेट में, मंडे को, ठीक है। तो आप लोग को रूटीन आई होप मिल गई होगी, आज सुबह ही मैंने दे दिया था, तो आई होप टेक्निक है ना। तो चलिए व्हाट विल वी लर्न टुडे, तो आज हम लोग देखेंगे रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिहार। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक से कि डेवलपमेंट में जो हमारी इंडिया का डेवलपमेंट है सर, वो बिहार का रोल क्या था, ठीक है। हम लोग ने इतनी पहले समझा कि बैकवर्डनेस थी सर बिहार में, लेकिन कुछ रोल भी था हमारी बिहार का डेवलपमेंट में, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हमारा आता है रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिहार इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बिहार इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ ए कंट्री। हमारी जो कंट्री है ना सर, बिहार जैसा कोई कंट्री स्टेट ही नहीं है हमारी कंट्री में, ठीक है। बिहार हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस इन इंडिया फ्रॉम जोग्राफिकल एरिया एंड पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सर यहाँ जो है बिहार जो है सर अपना इम्पोर्टेंस रखता है इंडिया में, जोग्राफिकल एरिया से भी और पॉपुलेशन पॉइंट से भी सर, ठीक है। सो इट इज़ राइटली सेड दैट डेवलपमेंट ऑफ बिहार इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और इसके कारण से हम लोग कह सकते हैं कि बिहार जो है सर उसका डेवलपमेंट हमारी कंट्री के लिए भी डेवलपमेंट है, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्केल ऑफ डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, बिहार कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अगर डेवलपमेंट देखना है सर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो या फिर सर कुछ भी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, बिहार कैन नॉट बी इग्नोर्ड। बिहार को इग्नोर नहीं करा जा सकता है सर। बिहार कितनी भी बैकवर्डनेस रही, लेकिन बिहार जैसा कोई है ना देश स्टेट ही नहीं है, ठीक है। अ फेमस इकोनॉमिस्ट कुज़नेट वाज ऑफ द व्यू विथ रेस्पेक्ट टू द वर्ल्ड, है ना। यहाँ पर इकोनॉमिस्ट हैं, कौन, क्या नाम है उनका, कुज़नेट नाम है, ठीक है। पोवर्टी इज जस्ट लाइक कैंसर, तो उन्होंने क्या कहा कि पोवर्टी क्या है सर, गरीबी जो है वो एक कैंसर की तरह है। बताओ कितना होशियार आदमी था ना। As a cancer of a small part of body poisons the whole body, in the same way poverty of a small section harms the prosperity of the whole world। तो यहाँ पर उनका मतलब है कि जो कैंसर है सर वो स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी में होता है, जो हमारी पूरी बॉडी को ख़राब कर देता है। उसी तरीके से पॉवर्टी जो है, गरीबी, वो एक स्मॉल सेक्शन में होता है, जिसके कारण से पूरी वर्ल्ड है ना, पूरी दुनिया बोले तो हमारी कंट्री को भी ख़राब कर सकता है, जिसके कारण से पॉवर्टी को सर कैंसर के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। और ये किसने कहा था सर, हमारे कुज़नेट साहब ने। किसने कहा था, कुज़नेट साहब ने। द जस्टिफिकेशन ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज दैट वी कैन नॉट थिंक ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडिया लिविंग बिहाइंड पुअर एंड बैकवर्ड ऑफ बिहार। तो यहाँ जो एबव स्टेटमेंट था, यानी कि ऊपर में जो लिखी थी स्टेटमेंट, वो हमें ये नहीं सोचवाती है कि इंडिया का डेवलपमेंट होगा या फिर बिहार का। सर हमें डेवलपमेंट होना चाहिए हमारी तरफ से, हमारे तरफ से क्या डेवलपमेंट हो रही है इनको देखना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आगे चलते हैं। बिहार इज सच अ स्टेट ऑफ द कंट्री वेयर देयर मोर फर्टाइल लैंड, है ना। तो यहाँ पर ऐसा कंट्री है सर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग फर्टाइल लैंड है, ठीक है। दे आर कंटिन्यूस फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम हिमालयाज, और यहाँ से सर हिमालयाज से भी फ्लो कर रहे थे रिवर्स को, ठीक है। वी गेट वाटर एट द लोअर लेवल ऑफ द अर्थ, और यहाँ से सर हम लोग को पानी भी मिल रहा होगा। कहाँ से सर, लोअर लेवल ऑफ अर्थ से भी सर पानी मिलता है हम लोग को नीचे जाने पर, ठीक है। वी कैन सेव नॉर्थ बिहार फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्लड एंड साउथ बिहार फ्रॉम ड्राउट बाय प्रोवाइडिंग इरीगेशन फैसिलिटी बाय डिविंग इंटरलिंकिंग ऑफ बिहार एंड इम्प्लीमेंटिंग प्लानिंग ऑफ यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज। सर हम लोग जो देख रहे हैं सर, फ्लड आ रही है
नॉर्थ बिहार में और साउथ बिहार में सर है ना ड्रॉट आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर वहाँ पर कभी इरिगेशन ज़्यादा है सर, कहीं पर इरिगेशन कम है, जिसके कारण से सर फ्लड आ रहा है और ड्रॉट हो रहा है। ठीक है, चलो, देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ इन बिहार। यहाँ पर जो है सर एक भी शॉर्टेज नहीं है सर, है ना, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज इन बिहार। और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है सर यहाँ पर फुलफिल है, सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से बिहार में हैं। टुडे बिहार इज़ नॉट ओनली मोर पार्टिसिपेटेड इन टेक्नोलॉजिकल एरिया बट लेस एजुकेटेड लेबरर्स also contributed towards development by moving to other states. Human resources of Bihar have contributed in information technology of the country and agriculture development of Punjab. सर वो पंजाब रहे या फिर कोई भी टेक्नोलॉजिकल, वहाँ पर बिहार का योगदान बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि बिहार से हर नागरिक हर चीज़ सब लोग मन लगा के करते हैं और दिल लगा के करते हैं। आई होप अपने भी दिल लगा के पढ़ाई कर रही होगी, क्योंकि आप भी बिहार से हैं, तभी आप लोग बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। चलो, Biharis have contributed significantly towards the economic of every area of the country. बिहारी जो हैं सर वो कंट्रीब्यूटेड करते हैं सिग्निफिकेंटली। हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि बिहारी जो होते हैं सर वो बहुत ही क्या होते हैं, है ना, हार्ड वर्किंग होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, आपने सभी सर लोगों के नाम से भी सुना होगा कि बिहारी जो होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, तो इतनी जो बात है हार्ड वर्किंग की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बाय डेवलपिंग एग्रीकल्चर ऑफ बिहार एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियस ह्यूमन रिसोर्सेज। सर ये जो बिहारी लोग जो हैं वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं, है ना, यानी कि उनका जो हम लोग ने समझा था ज्योग्राफी में कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होता है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है। सो इसमें क्या इसका मतलब है सर एग्रो बेस्ड का कि एग्रीकल्चरल बेस्ड जो इंडस्ट्री है सर, जो है ना एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल आता है वो इंडस्ट्रीज़ में जाती है। तो हमारा बिहार जो है वैसा ही इंडस्ट्रीज़ पे आता है। द स्टेट कैन बी डेवलप्ड रिसेंटली, द रेट ऑफ डेवलपमेंट एज एक्सेलरेटेड इन बिहार अकॉर्डिंग टू सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि CHO के मुताबिक हमारी बिहार जो है सर कुछ डेवलप्ड कर रही है। द प्रेजेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिहार इज़ 11.03%, विच इज़ सेकेंड इन द कंट्री आफ्टर गुजरात 11.5%। तो 11.5% के बाद सर हमारा बिहार ही आता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर इतनी बात क्लियर है ना तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर देंगे हम लोग को। ठीक है, इतनी बात क्लियर है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलो आई होप आप समझ गए होंगे। चलो, इन द रिसेंट ईयर्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट हैज एक्सेलरेटेड इन इंडिया। तो पिछले कुछ सालों में सर बिहार जो है बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेटेड रेट ऑफ डेवलपमेंट देयर वाज लेस एडवर्स इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, और जिसके कारण से सर हमारी बिहार जो है सर इकोनॉमिक क्राइसिस से अभी बच रही है। पहले नहीं बचती थी सर, है ना, ध्यान में रखना, पहले नहीं होती थी। ठीक है, प्रेजेंट टाइम ऑन इकोनॉमिक ऑफ इंडिया इट इज़ अ मैटर ऑफ इमेंस सेटिस्फिकेशन द डिफरेंट एफर्ट्स वेर मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहार इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ लिखी हुई है कि हमारी पिछले कुछ सालों में सर बिहार बहुत आगे भी निकल चुकी है, और बिहार सर एक ही इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप लोग को क्लियर है, 21वीं है ना 21st सेंचुरी फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू सर हमारा इंडिया जो है सर बिहार के बदौलत है। ठीक है, चलो IMP पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या देख लेंगे? IMP पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सर। हमारा चैप्टर क्योंकि लास्ट होने में जा रहा है, लेक्चर नंबर 9 जो है सर हमने बोल दिया था कि आपको, तो लेक्चर नंबर 9 जो है लास्ट होगा, तो आज हम लोग लास्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके क्वेश्चन सर डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग की तरफ से हम आपको ले चलते हैं आगे। हाँ ठीक है, तो IMP पॉइंट्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्लास को हो सकता है एंड करेंगे। ठीक है, चलो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है। ठीक, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होता है जो कि जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग है ना जो खेती से इंडस्ट्री में जाता है तो उसे हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन देयर प्रोडक्शन आर नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, इतनी बात अगर आप लोग को क्लियर है तो आप लोग को समझ में आ जाएगी। उसके बाद पॉवर्टी लाइन जो एक इमेजिनरी लाइन है जिसको बॉर्डर लाइन भी कहते हैं, हैज़ बीन डिफाइंड बाय प्लानिंग कमीशन टू अंडरस्टैंड पॉवर्टी। तो पॉवर्टी को है ना प्लानिंग कमीशन ने डिराइव किया है कि अगर 2400 कैलोरी कोई रूरल एरिया में खा रहा है तो वो है ना पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, और 2100 नीचे जो खा रहा है वो क्या है अर्बन एरिया में वो
स्टैंडर्ड लाइन के नीचे, ठीक है। पीपल हु लिव बिलो दिस स्टैंडर्ड लाइन डिफाइंड एज बिलो पॉवर्टी लाइन विच इज़ कॉल्ड बीपीएल इंश्योर। अच्छा देखो यहाँ पर क्या एकदम मेन पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बार समझ लेना। देखो 2400 जो कैलोरी जो खाता है सर रूरल एरिया में, अगर उससे ऊपर खा रहा है तो वो जो है सर हमें ना पॉवर्टी लाइन के ऊपर आएगा। और अगर जो 2100 जो अगर 2400 से रूरल एरिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग रूरल नहीं है, रूरल, ठीक है। रूरल मतलब होता है शहर, है ना, नहीं सॉरी रियली सॉरी, रूरल मतलब होता है सर गांव, अर्बन मतलब होता है शहर, ठीक है। 1 मिनट, अरे यार क्या कर रहे हैं, रुक जा सर, रुक जा। हाँ तो यहाँ पर हम लोग रूरल मतलब होता है सर शहर, ठीक है, और अर्बन मतलब होता है गांव, ठीक है। अर्बन मतलब होता है गांव। तो अगर शहर में सर जो 2400 से ऊपर खा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, और 2400 से जो नीचे खा रहा है वो आप लोग समझ गए। 2100 कैलोरी भी वैसा ही है, ठीक है। चलो, और बीपीएल क्या होता है, बीपीएल भी आता है सर बिलो पॉवर्टी लाइन, और जो भी पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं वो बीपीएल के लोग कहलाते हैं, ठीक है। चलो मनरेगा, अब मनरेगा की है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, इसमें जितना स्टार लगाना है लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मनरेगा is a national scheme for rural employment. Under this, rural laborers are provided at least 100 दिन employment per year for this minimum wage is fixed। देखो एक स्कीम है जो हमारे इंडिया ने निकाला है, महात्मा, इनका फॉर्म है कि महात्मा क्या तो नाम था इसका सर, मैंने भुला गया, है ना। तो मनरेगा था सर, ये जो इसको नरेगा बोलते थे पहले, ठीक है। तो इसको मैं सिर्फ महात्मा गांधी का नाम जोड़ के मनरेगा बना दिया गया है, ठीक है। मनरेगा एक स्कीम है जो हमारी एम्प्लॉयमेंट के लिए निकालती है, जो 100 दिन का एक वर्क करती है और उसको एक मिनिमम वेज देती है सर 1 साल में, ठीक है, जो अपना पॉवर्टी लाइन से उठ के आती है, ठीक है। और नहीं, अब हम लोग लास्ट की क्लास में तो बढ़ रहे हैं, तो डाउट प्रोग्राम की बात कर लें, जरा सा डाउट प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। डाउट प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है सर जहाँ पर 24/7 आवर्स आपके खुले रहते हैं, और यहाँ पर 24 आवर्स में सर आपको डाउट का सॉल्विंग का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, ठीक है। चलो, आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, आपको 24 घंटे के अंदर आपको डाउट सॉल्विंग तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास ऑन सर हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले तो एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज डिस्कशन सिंपली यही करेंगे बस, ठीक है। एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने हैं तो सर आप लोग लाइक कर देना, और सभी लाइक कर देना। चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि सब माया है।